मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कविता कन्यादान के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर। लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी बेटी को समाज में फैली विकृतियों से अवगत कराना चाहती थी। अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर माँ अपनी बेटी को जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करना चाहती है। लड़की की कोमलता को कमजोरी का पर्याय मान लिया जाता है, तो माँ अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट न करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। माँ लड़की में गुणों की अपेक्षा तो करती है, पर उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहती है। प्रश्न 2। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दयनीय दशा की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, परिवार के लिए आग पर रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। प्रस्तुत पंक्ति नारी के कष्टप्रद जीवन की ओर संकेत करती है। ख। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? उत्तर। माँ अनुभवी है, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक है और उसकी बेटी भोली एवं सरल थी। वह विवाह की मोहक कल्पना में खोई हुई थी। वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। बेटी अपने भोलेपन के कारण उन अत्याचार को सहती है और उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। प्रश्न 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर। उपरोक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि उभरती है वह इस प्रकार है। लड़की सीधी सादी, भोली एवं सरल हृदय है। उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। उसने ससुराल जाने का सपना संजोया है और उसने काल्पनिक सुख की छवि मन में अंकित की है। वह अभी अल्पवयस्क है, अर्थात शारीरिक मानसिक किसी भी रूप में विवाह के योग्य नहीं है। वह कविता की पंक्तियों को केवल पढ़ना जानती है, उनके पीछे छिपे भाव को समझ नहीं पाती। प्रश्न 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर। माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न 5। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर। माँ ने बेटी को सीख दी, अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना, वस्त्र और आभूषणों को अपना बंधन मत बनाना, आग का सदुपयोग रोटियां सेकने के लिए करना, आग से जलाने के अत्याचार को कभी सहन न करने की सीख दी। अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत बनाना, किसी के प्रशंसात्मक भ्रामक शब्द जाल के बहकावे में मत आना, लड़की होने पर भी लड़की जैसी मत दिखाई देना। प्रश्न 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ
दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर: कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनकी भावनाओं से है। कन्या माता पिता को सबसे प्रिय होती है। बिना किसी स्वार्थ के वापस न लेने के उद्देश्य से अपनी प्रिय वस्तु को प्रदान करना ही दान करना होता है। यह आज भी भारतीय संस्कृति में एक संस्कार माना गया है। कन्यादान कोई सामान्य शब्द नहीं है। इसका महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि माता पिता और कन्या की भावनाएं एक दूसरे के लिए होती हैं। विवाह के समय कन्या का पिता अपनी पुत्री का दान देकर देवतुल्य माना जाता है। अपनी बेटी को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करना, स्वार्थ रहित दूसरे परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेटी का प्रदान करते हैं, इसलिए कन्यादान कहते हैं। यह हमारी संस्कृति का परिचायक है। यह कोई अनुचित बात नहीं है। आशा है आपको कन्यादान के प्रश्नोत्तर स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।